सभासदों, माननीय उपसभापति जी। Okay. Now, honourable members. Now, I have to say one point. Please bear with me for 1 minute. I will allow you. Jairam, I will allow you. Sit down. Please sit. Please sit. See, honourable members, in the morning, when we were discussing that particular function in the Annex E, of course, members expressed different views. Maybe unknowingly or knowingly, some of them, maybe even the chair must have, if referred to honourable speaker anywhere, that is being expelled. If it is referred to by anybody. No, if it is there, I only said, I said by member. No, let me complete. No, let me complete. Let me complete. No, yes, I only said, no. I only said if there is reference to honourable speaker from any member, including from the chair, it is expelled. That's only. That is all. Has castigated so then why do you worry? The speaker individually. Then why do you worry? Lok Sabha Secretariat. Then why they should have taken this responsibility. No. It was then their job. Yeah, nothing against the speaker. No. In any case. No. In any case. Now 0 over. जो गैस का इशू उठाया गया, 0 over. माननीय उपसभापति जी, वो बड़ा सीरियस मुद्दा है। 0 over. सरकार 0 over. Honorable Petroleum Minister. What is there, Ramesh? Now sit down, there are Ramesh. Sir, all of you are standing. What do I do? Sir, Deputy Chairman sir. Misra ji, all of you are standing. Deputy Chairman sir. पूरा जो इशू हुआ है, उस इशू के बारे में Deputy Chairman sir. एक तरफ से इस सरकार ने कहा कि सब सब्सिडी सरेंडर करें। इस देश के जागरूक लोगों ने, जिनको मैं बधाई देता हूं, अपने आप से सरेंडर की सब्सिडी। लेकिन अब दूसरी तरफ से ये सरकार गरीबों को मार रहे हैं। हर महीने 4 रुपए बढ़ा रहे हैं और 12 महीने के बाद 48 रुपए हर महीने भरेंगे। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश के गरीबों को ये बीजेपी की सरकार इस तरह से मार नहीं सकती है। मिस्टर प्रधान जी, जबकि सस्ते दामों पर आपको क्रूड ऑयल और गैस मिलता है और उसके बाद इतने टैक्सेस लगाते हैं, गरीब की कमर तोड़ दी है। Now, honourable minister is here. He will reply. Mr. Pradhan is here. बैठ जाए, मैं बता रहा हूँ। बैठ जाइए। सर, मैं it will help you. सर, मैं सदन के गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो बात उठाई, सतीश जी ने उठाई, डायरेक्ट जी ने उठाई, नरेश अग्रवाल ने उठाई, सारा सदन यानी देश की संसद चल रही है। इसलिए मंत्री जी इधर आए हैं। उनको यहाँ अनाउंस करना चाहिए था, बाहर अनाउंस किया। ये बिल्कुल ही गलत परंपरा है। इतना बड़ा बोझ जनता पे डालने के बाद बाहर डालेंगे आप। ये तेल के ऊपर सरकार चलाएंगे क्या आप? ये तेल इतना सस्ता हो गया और गैस के मामले में आपने जो काम किया, इसके लिए सदन में फिर भी महंगा कर रहे हैं। फिर भी महंगा कर रहे हैं। आप भी बोल दिए। ये तो तेल है, रामगोपाल इसका मामला है। एक व्यापारी की स्थिति हो गई है सरकार की। गरीब को लूटना और खजाने में पैसा जमा करना, ये काम हो गया है। केवल पेट्रोलियम के पदार्थों में दुनिया में इतना कम हो गया, यहाँ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी आप पूरी 2 साल में खत्म कर देंगे गरीबों की। सिलेंडर आप दे आए तो सिलेंडर में तो वो भरने अभी मंत्री कड़ा है, अभी मंत्री कड़ा है। अब सुनिए, आप लोग सुनिए मंत्री को, आप लोग सुनिए। डिप्टी चेयरमैन साहब, मंत्री आप लोग अभी ना मिस्टर मिनिस्टर प्लीज, मंत्री प्लीज, मिनिस्टर लिसन टू मिनिस्टर, अनुमति से यस मिनिस्टर प्लीज, सुन नहीं पाएंगे। या लिसन टू द मिनिस्टर,
मैं जानता हूँ मेरे Listen to the minister. और ये सत्य सुन नहीं पाएंगे। Listen to the इसलिए minister. ये एक बात को उठा रहे हैं। Listen to the minister. जून महीने में एक जुएम होती है। 2010 जून 25 को एक एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसमें मैं सदस्यों के नाम पढ़ रहा हूँ। पूर्व वित्त मंत्री माननीय प्रणब मुखर्जी, टीएमसी की नेत्री आदरणीय ममता बनर्जी, डीएमके के नेता एनसीपी की नेता श्री शरद पवार जी, ये सब उस एम्पावर ग्रुप 2010 में होते हैं। उन्होंने मैं पढ़ के सुनाता हूँ डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 2010 जून 25 शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, आलागिरी जी, प्रणब बाबू, कमलनाथ जी, मुरली देवरा जी, ये सब बैठ के निर्णय किए। The price of domestic LPG will be increased by 35 rupees per cylinder at Delhi, with corresponding increase in other parts of the country. Thereafter, sir, here point to be noted, thereafter the price will be periodically revised based on the increase in the paying capacity as reflected in the rising per capita income. Sir, ये कांग्रेस की निर्णय उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। उसी निर्णय में उन्होंने 35 रुपया एक मुफ्त में उठाए तो बढ़ाया था। सर, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में 14 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे, जो आज बढ़कर 21 करोड़ हुए हैं। उसमें हमने हमारी सरकार वचनबद्ध है गरीबों के कल्याण के लिए। हम लोगों ने 2,60,00,000 नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन दिया है, जिसके कारण गरीब माँ बहनों की, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ऐसे गरीब राज्यों में उसकी लाभार्थी की संख्या ज्यादा है। मित्रों, ये सरकार वचनबद्ध है, सब्सिडी गरीबों के लिए है, निर्दिष्ट लोगों को दिया जाएगा। ये संपन्न लोग जिनकी हिमायत का ये लोग करते हैं, इनके लिए सब्सिडी नहीं है, ये गरीबों के लिए सब्सिडी है। अंततः हमने उन्हीं के निर्णय को पूरा किया है। House is adjourned up to 12:00 hours.
सभासदों, माननीय सभापति जी। Question 166 now, that's enough. नहीं शर्मा साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया, प्लीज। नहीं ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओकेजन। To be considered by this House seriously. Why? Election of the Rajya Sabha. If so, give notice for a anti-defection law discussion. applies. And anti-defection law applies. It is a necessary that show the whom you are voting. If you are not voting to the party for which a mandate has been given Wait, by the party, ठीक है। he is to lose his seat. So how can nota be there? Sharma साहब, and therefore, but this in is not Rajya the Sabha, occasion for it. The entire election will be illegal. Rajya Sabha's election will be illegal. This seat भाई, will become, फिर वही आप लोग it क्या will कर become रहे an हैं? illegal election. All these 3 members from Gujarat, whose will be coming, their election will become illegal. So this has to be, and it's about this house. So therefore it has to be considered. Election Commission, if issues an executive order under 324, which is unconstitutional against 10th schedule, it cannot go beyond 10th schedule. So 10th schedule says that if you are voluntarily giving up your Mishra ji, membership, please, you are leaving the party. 1 minute. And therefore, You are- if somebody you are- votes to somebody else, it will be an anti-defection. You are a man of law. You know the law and you know the procedures. Please follow that. Honorable Chairman, sir, you have to take this matter into consideration. But I can't take it right here during question hour. It can be, sir. You are the protector of this house. So and if the elections going to be held will become illegal and unconstitutional, and therefore If you want a discussion, give notice for it. So, if the election is challenged, it will be declared as unconstitutional, and 3 members will be losing their membership. So it is necessary. भाई That notification of election commission is unconstitutional. भाई वो सब ठीक है जो आप कह रहे हैं, but this is not the occasion for अगर it. हम नोटा पे वोट देते हैं तो हमारी मेंबरशिप रहेगी कि आप अपने नोटिस दीजिए अगर आप डिस्कशन चाहते हैं। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज। कैसे होगा? प्लीज लेट एवरीबडी सिट डाउन। नहीं, आप गुजरात में भाई राम गोपाल जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट का कोई देखिए ऑल कैंडिडेट्स आर द सेम, प्रोसीजर इज द सेम। चुनाव अवैध हो जाए? नहीं, इम्पोर्टेंट इशू है। भाई ठीक है, आपने अपना पॉइंट कह दिया। पक्ष का भी व्यू ले लीजिए। हमारा दूसरा भाई point उसमें व्यू क्या लेना है? The leader of the house has already spoken on the subject. इस गंभीर मामले में सत्ता पक्ष का भी व्यू ले लिया जाए। इनके मेंबर्स चाहे हो चाहे इधर के मेंबर्स हो, मेंबर्स हैं जब हाउस में आते हैं और उनका चुनाव अगर हो रहा है वो रद्द हो जाएगा चुनाव के बाद। भाई आप क्यों एंटीसिपेट कर रहे हैं? वो भी रद्द हो जाएगा, उनका भी मेंबरशिप जाएगा। Why are you anticipating things? elected here. Supreme Court can say something, may express a wish, but if it requires the amendment under the law and the constitution, it is the parliament which rules. That's a much The later parliament is stage. sovereign. Neither the Supreme Court nor the Election Commission. सर आप उनका व्यू ले लीजिए। We can only amend the constitution. Only we can Between lawyers amend of the law. eminence on Only both we sides, can amend the the chair is representation of quite people helpless. act. That notification बैठ which has जाइए। been issued is unconstitutional, illegal. भाई आप That बैठ will जाइए defeat ना। the election process. यादव जी का व्यू ले लीजिए, वो भी एक आप eminent jurist है। बताएं, तो गलत है बिल्कुल। वो क्या कहते हैं? What does he say? This is not what is going on. ये तो जानबूझ के किया जा रहा है। भाई आप क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं? नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। पर अगर 3 मेंबर इलेक्ट होके आए और वो उसके बाद अपनी सीट लूज कर लेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका क्या इफेक्ट होगा? प्लीज 3 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हो Sir, जाएगा। election will be unconstitutional. ऑनरेबल मेंबर्स, Sir, भाई सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शर्मा साहब प्लीज, whatever you may be saying, how does it relate to the question hour? because the constitution, sir, this is the ultimate question of the constitutional interpretation. This is the ultimate question. It is the prestige of the house. Repeat question. सर आप इतना कह दीजिए, इलेक्शन कमीशन will look into this, at least in this aspect. Sir, Bhai, we will represent. This house can But what we are always. saying, if the constitution is being undermined,
Because as I have submitted, But sir, why are you going on that track? because this house is supreme, No, sir. no, that is so. But Sir, this is no. question hour. Sir, election is for this house. Sir, election is for this But house. this is not the occasion to Yes, sir, discuss this is it. the occasion, sir. This This is not the occasion. sir. All I'm saying is this Sir, election is is for this designated as the question hour. Either we have the Sir, question hour sir. or we forego it. Sir, ये मेंबर्स का क्वेश्चन आवर है और ultimately नहीं, our I- concern is about the constitution ऑफ मेंबर्स and the rule of law. Ram Gopal ji, आप जो भी कह रहे हैं, there is great merit in it, but this is not the occasion for it. That's all. कौन सा कहाँ गए? क्या मैं वहाँ गांधी जी की प्रतिमा के बाहर कहीं जाके? Sir, illegality means The house is adjourned till 2 p.m.